थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेल्फ मनप्रीत। और आज आपको स्पीकिंग में अगर आपको हद से ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कैसे 9 बैंड स्कोर ले सकते हो, आज आपको सिखाऊंगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ को ईडीएम्स को यूज़ करो, ईडीएम्स एंड वोकैबुलरी यूज़ करो। अगर आप ईडीएम्स को एंड वोकैबुलरी को यूज़ करते हो, आपका स्कोर 100% जाता है। बिकॉज एग्जामिनर सबसे ज़्यादा जो इम्प्रेस होता है ना, वो होता है ईडीएम से। अगर आप ईडीएम्स यूज़ करना सीख गए राइटिंग के अंदर, अपनी स्पीकिंग के अंदर, तो मैं गारंटी देता हूँ 7.5 से कम नहीं आएंगे। अगर आपके 4.5 आते हैं आपके इंस्टीट्यूट में, बट आपको सीखना होगा। अगर आपका जिस इंस्टीट्यूट में आप 5,000 देते हो, 6,000 देते हो, वहाँ पर नहीं सिखाते, तो मैं आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा। ना तो मैं आपसे 5,000 ले रहा हूँ, ना मैं आपसे 6,000 रुपया ले रहा हूँ, ना मैं आपसे 9,000 रुपया ले रहा हूँ। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको स्टडी कराऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप 7.5 स्कोर लेना चाहते हो, तो मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले रहा। और अभी इवनिंग टाइम 4 बजे हमारी थी रीडिंग की क्लास, और उस रीडिंग की क्लास में मैंने एमसीक्यू सिखाए थे। और एमसीक्यू इस तरीके से सिखाए हैं जो कभी भी आपको इंस्टीट्यूट में सिखाए नहीं जाएंगे। 5,000 दे लो, 15,000 दे लो, चाहे 20,000 दे दो इंस्टीट्यूट्स वालों को, उस वे के साथ आपको कभी भी डिस्कशन नहीं करवाई होगी जिस तरीके से मैंने 4 पी एम मैंने क्लास लगाई थी। और अगर आप भी उस क्लास को भी देखना चाहते हो, इस क्लास को भी देखना चाहते हो, देन मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एज वेल एज कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। अगर आपको प्रिडिक्शन मटेरियल चाहिए, इफ़ यू वांट टू गेट अ प्रिडिक्ट मटेरियल, देन यू कैन ड्रॉप मी मैसेज ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, बट यू हैव टू बाय। आप व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर सकते हो प्रिडिक्शन मटेरियल के लिए, एज वेल एज प्रूफ चाहिए। प्रूफ आपको मिलेंगे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। डेली 4 PM हमारी क्लास होती है एंड 8 PM हमारी क्लास होती है डेली। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप फॉलो कर सकते हो मुझे आइल्स वाला इंडिया इंस्टाग्राम के ऊपर, एंड ज्वाइन कर सकते हो मेरा टेलीग्राम ग्रुप। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहाँ पर डेली क्लास का आपको लिंक मिलेगा। डेमो अभी आपको दिखा देता हूँ कि हम कैसे स्टडी करवाते हैं बिना कोई पैसा लिए। बस शर्त एक है, बस ओनली एक शर्त है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, करंट स्कोर भी आएगा और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोस भी आपके लिए रहेंगी। तो आज का जो हमारा टास्क है, ये रहे मेरे वोकैबुलरी एंड इडियम्स कैसे यूज़ करने, वो दिखाता हूँ आपको। डिस्क्राइब ए टॉल बिल्डिंग इन योर सिटी यू लाइक और डिसलाइक। कि कोई ऐसी बिल्डिंग जिसको आप पसंद करते हो, या फिर आप उसको पसंद नहीं करते। वेयर इट इज़, what is the used for, what it looks like, explain why you like और dislike it। ये मेरे वर्ड्स हैं। और यहाँ से मैं अपना स्टार्ट करता हूँ अपना क्यू कार्ड, और बहुत अच्छे तरीके से सिखाऊंगे, बहुत सिंपल वे के साथ। द प्लेस वेयर आई लिव हैज़ ए मैनी मिसमराइजिंग बिल्डिंग्स, मीन्स कि द प्लेस वेयर आई लिव, कि जहाँ पर, द प्लेस है जहाँ पर मैं रहता हूँ। मेजरमाइजिंग बिल्डिंग्स का मतलब होता है अट्रैक्टिव, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसका मतलब क्या है? अट्रैक्टिव, कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बिल्डिंग्स हैं। अब अपने वर्ड्स को चेंज करो, अपने अट्रैक्टिव की जगह क्या लिखना है? मेजरमाइजिंग। मेजरमाइजिंग का मतलब होता है अट्रैक्टिव बिल्डिंग। एंड ईच हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, कि उसकी सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। सम आर फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। अब देखिए नेक्स्ट में उसने क्या किया कि सम आर फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन, कि टूरिस्ट की को चाहने के लिए वहाँ पर विजिट करते हैं टूरिस्ट, उनके लिए वो बनी हुई है। वेयर इफ़ यू हैव ए हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कि वहाँ पर कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बिल्डिंग्स भी हैं। हाउएवर देर इज़ वन टॉल बिल्डिंग विच आई लाइक द मोस्ट, कि मुझे एक बड़ी बिल्डिंग पसंद है जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। इट इज़ ABC मॉल, कि वहाँ पर एक ABC मॉल बना हुआ है। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ए फ्यू ईयर गो, कुछ साल पहले ही वहाँ पर बना था। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ए फ्यू ईयर गो ओनली। Previously, we used to face trouble buying a variety of things because there was no particular place where everything is a necessity could be found, कि जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर प्रॉब्लम थी कुछ ना कुछ चीज़ों को बाय करने की, बट वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और देन वहाँ पर ABC मॉल बना। व्हेन वी लर्नड दैट द गवर्नमेंट वाज टेकिंग द
इंटेंटिव ए बिल्ड ए मॉल, कि वहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक बड़ा सारा मॉल को स्थापित किया गया। वी ऑल वर वी ऑल वर ओवर द मून ऑन हेयरिंग इट, मीन्स कि ओवर द मून का मतलब है वेरी हैप्पी। इस इडियम को यूज़ करें, ओवर द मून का मतलब क्या है, वेरी हैप्पी। एंड वहाँ पर इसका मतलब है वी ऑल वर वेरी हैप्पी ऑन द हियरिंग इट, कि जब हमने इसके बारे में सुना हम बहुत खुश थे। और इसको इडियम में यूज़ करा गया, वी ऑल वर ओवर द मून ऑन हेयरिंग इट, कि जब हमने इसके बारे में सुना कि हम बहुत ज़्यादा खुश थे। देखो बच्चे, अगर यूज़ करोगे ना यार, स्कोर ऑटोमेटिक आएगा। अब आप बताओ, ऐसी चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट में सिखाते हैं? नहीं सिखाते ना। कमेंट में जरूर बताना आप मैं नाम तो नहीं पूछना चाहता आप किस इंस्टीट्यूट में हो, फीस कितनी भरते हो, इसका ज़रूर बताना कि आप 7,000 फीस भरते हो, बट ऐसे नहीं सिखाते। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप हकदार हो फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के। घर पर बैठे आईएलटीएस कर भी सकते हो यार, जस्ट मेक ए ट्रस्ट विद अस, ट्रस्ट बनाओ हमारे साथ, डेफिनेटली क्लियर करवाएंगे आपका आईएलटीएस। कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं है ये, जस्ट यू कैन लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन प्लेस, कि नाउ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन प्लेस, कि सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल है। द चेरी ऑन द केक, अब इसका मतलब भी मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। द चेरी ऑन द केक फैक्ट इज दैट इट इज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द होम टाउन, कि ये एक होम टाउन के अंदर एक बिल्डअप किया गया है। चेरी ऑन द केक एडिशनल बेनिफिट, मीन्स कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका कितना बड़ा बेनिफिट है आपको दिखाता हूँ। द एडिशनल बेनिफिट, अब इसको चेरी ऑन द केक को द एडिशनल बेनिफिट फैक्ट इज दैट इज द बिल्ट इन द मिडल ऑफ द होम टाउन, कि इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, इसको मिडल ऑफ द होम टाउन के अंदर बनाया गया है। सो पीपल डोंट फेस एनी प्रॉब्लम विजिटिंग देयर, कि लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती उसको विजिट करने में। आई अलॉन्ग विद माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, लव टू विजिट देयर एवरी मंथ इन ऑर्डर टू बाइंग थिंग्स ऑफ डेली नीड, कि मैं हर मंथ जाता हूँ वहाँ पर और चीज़ों को खरीदने के लिए जो थिंग्स डेली यूज़ होती हैं मेरी लाइफ के अंदर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इनको यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस आई लव टू गो देयर विद माई स्पिलिंग्स टू बाय ब्रांडेड क्लोथ्स, कि आप देखिए अब इस स्पिलिंग्स को यूज़ करा गया कीवर्ड्स के एक सिनोनियम वोकैबुलरी के अंदर। आई लव टू गो देयर, कि मुझे जाना पसंद है, विद माई स्पिलिंग टू बाय ब्रांडेड क्लोथ्स, की अच्छे कपड़े लेने के लिए। अब सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है, ए ब्रदर और सिस्टर्स। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँ, अगर मान लो मैं सिंपल तरीके से बोलता हूँ 5.5 लेने हैं, आई लव टू गो देयर विद माई फ्रेंड्स टू माई फैमिली टू बाय ब्रांडेड क्लोथ्स, बात सी नहीं बनी। बट अगर यहाँ पर ये वर्ड यूज़ करते हो तो कितनी अच्छी बात बन जाती है, एक थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है। एग्जामिनर भी देखता है भाई है तो ये थोड़ा सा, है तो इसका पतले से मुंह वाला, अच्छे कपड़े नहीं पहने, बट इंग्लिश में वर्ड पता नहीं कहाँ से सीख कर आया, पता नहीं किस चैनल वाले ने सिखाए हैं इसको, इसके तो 7 पॉइंट इसको देने पड़ेंगे। अगर यू और भर दोगे तो 8 भी हो सकते हैं। अब डिपेंड ऑन यू व्हाट वांट, कि आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट डियर, डिपेंड ऑन यू। द प्रोडक्ट्स ऑफ रीनेम्ड renowned, the products of renowned brands can easily be found there। अब आप सोच रहे होगे renowned का मतलब क्या है। अब देखिए अच्छे से समझिए इस चीज़ को। द प्रोडक्ट्स ऑफ फेमस ब्रांड्स कैन ईजिली बी फाउंड देयर। रीनाउंड का मतलब है फेमस होना, यहाँ पर भी लिखा हुआ है देख सकते हो। रिनाउंड मतलब कि फेमस, मशहूर। द प्रोडक्ट्स ऑफ रिनाउंड ब्रांड्स कैन ईजिली बी फाउंड देयर, कि ब्रांडेड क्लोथ है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है उनको ईजिली फाउंड आउट किया जा सकता है वहाँ पर। देर आर 5 फ्लोर इन टोटल, भी इसके 5 फ्लोर है। एंड इट इज़ क्वाइट स्पीशियस, मीन्स इट इज़ क्विट स्पीशियस। स्पीशियस का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस होना, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि आप देख सकते हो स्पीशीज़ का मतलब है हैविंग अ लॉट ऑफ स्पेस, कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मीन्स कि इट इज़ क्वाइट है हैविंग है बिग स्पेस कह सकते हो, लॉट ऑफ स्पेस कह सकते हो। वहीं स्पीसीज का मतलब है कि ज़्यादा स्पेस होना वहाँ पर। देखिए कितना अच्छे तरीके से लिखा गया है। इन एडिशन टू दिस टूरिस्ट आल्सो फाइंड कन्वीनियंट टू विजिट अवर होम टाउन, टूरिस्ट भी कन्विंस होते हैं वहाँ पर विजिट करने के लिए।
दे कैन बाय थिंग्स ऑफ नीड विच वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉल ओवर प्लेस, कि वो दे कैन बाय थिंग्स ऑफ नीड, अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो चीज़ों को खरीद सकते हैं, विच नॉट पॉसिबल बिफोर द, कि जो चीज़ें पॉसिबल नहीं थी जब वो मॉल वगैरह वहाँ पर नहीं बना था, तब लोग चीज़ों को खरीद नहीं पाते थे अपने नीडली, जो उनको ज़रूरत थी मंथली होम के लिए, एवरीथिंग यू नो दैट व्हाट विल बी अवेलेबल इन द मॉल, राइट। तो वो चीज़ें खरीद सकते हैं। Besides this, some celebrities have also started coming here to promote their movies songs, कि कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, वो भी वहाँ पर आने लगे हैं अपनी मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए, अपने सॉन्ग्स को प्रमोट करने के लिए। दिस बिल्डिंग हैज़ रियली चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, कि दिस बिल्डिंग हैज़ रियली चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल, कि लोगों का बहुत अच्छा लाइफ स्टाइल उसने चेंज कर दिया। आई विविडली रिमेंबर वर ऑल हैड अ फेस डिफ़िकल्टी टू बाई थिंग्स इन केस ऑफ एमरजेंसी, की मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है कि हम काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करते थे चीज़ों को खरीदने के लिए, इधर उधर जाने के लिए, ठीक है, और एमरजेंसी के अंदर। एज आई लिव इन द हार्ट ऑफ माई होम टाउन, क्या मैं दिल के बिल्कुल, अपना होम टाउन एक दिल बन चुका है, वहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है। दिस प्लेस इज़ जस्ट स्टोन्स थ्रो अवे फ्रॉम माई होम, इसका मैं आपको देखिए, दिस प्लेस इज जस्ट स्टोन्स थ्रो अवे, मतलब मेरे घर से कोई ज़्यादा ये दूर नहीं है, मतलब कि नियर बाय। अब स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है कि नियर बाय होना। अब एक चीज़ देखिए, मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप चंडीगढ़ जा रहे हो, ठीक है, आप देख सकते हो आई एज आई लिव इन द हार्ट ऑफ माई होम टाउन, दिस प्लेस इज जस्ट स्टोन्स थ्रू अवे फ्रॉम माई होम, कि मतलब कि चंडीगढ़ अगर आप बता रहे हो, घूमने फिरने की प्लेस बता रहे हो, या किसी भी टाइप की कोई भी बता रहे हो, कि ये ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से। हैंस नाउ आई कैन क्विकली गेट एवरीथिंग इन एमरजेंसी सिचुएशन, कि हैंस नाउ, क्या मैं राउट नाउ क्विकली, और बहुत जल्दीबाजी के अंदर मैं हर चीज़ एमरजेंसी के अंदर, सिचुएशन के अंदर हैंडल कर सकता हूँ, सब कुछ अवेलेबल है। आई बिलीव दैट एवरी सिटी मस्ट हैव ए टॉल बिल्डिंग वेयर एवरीथिंग शुड बी अवेलेबल इन वन प्लेस, और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि हर सिटी में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक ऐसी बिल्डिंग डेफिनेटली होनी चाहिए जिसमें सब कुछ अवेलेबल हो। इन दिस वे पीपल कैन सेव प्लेंटी ऑफ टाइम, पीपल कैन सेव, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। डिवेलर्स ऑफ माई होम टाउन, जो डिवेलर्स होते हैं ऑफ माई होम टाउन आल्सो लाइक दिस टॉल बिल्डिंग वेरी मच, मतलब कि जहाँ के जो रेजिडेंट है, जहाँ के वो लोग हैं, मतलब कि जहाँ पर वो रहते हैं, डिवेलर्स होते हैं रेजिडेंट्स, मतलब कि जहाँ पर लोग रह रहे हैं होम टाउन में, कि वो सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं इस बिल्डिंग को। देखिए कितने अच्छे तरीके के साथ एक्सप्लेन करी गई है हर एक चीज़, जो आपका स्कोर इनक्रीज़ कर सकती है। बहुत अच्छे तरीके से। मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा लगा, और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, मेहनत तो लगती है हर चीज़ को करने की। एवरीडे लेना चाहते हो सेम ऐसी क्लासेस तो सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच।